बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग दिल से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। आपके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत आबाद है, जब ही तो सुनते हैं। लेकिन फायदा है आपका इसमें, क्योंकि हो सकता है किसी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आप खड़े हों जहाँ आपको लगता हो कि कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता, क्यों चीजें नहीं पूरी हो रही। अगर दुआएं इतनी ताकत रखती हैं तो ये असर क्यों नहीं कर रही। ये सब सवालात इंसान को तब आते हैं, स्पेशली जब वो आजमाइश में हो, क्योंकि आजमाइश में अल्लाह पाक ऐसा मामला कर देता है कि इस तरह के पर्दे डाल देता है। इंसान पूरा जोर, पूरी ताकत भी लगाता है तो इन हालात को समझ नहीं पाता। इस वक्त अल्लाह ताला इसकी परफॉर्मेंस में तवक्कुल देखना चाहता है, इसकी एफर्ट देखना चाह रहे होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस क्रिएट करूँ, ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे। आप लोगों का काम जब होता है वो तब होता है, लेकिन बहुत सारे लोग शैतान के वसविसों का शिकार बन जाते हैं और हार मान लेते हैं और अपने रास्ते से हट जाते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं होता। ये सब के सब टेस्ट के मरहले होते हैं। हिम्मत से काम लें, अल्लाह आपका सब्र ज़ाय नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको साइन देता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह दुआ कबूल करने से पहले निशानियां देता है जिसे याद करें। बिल्कुल वैसे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मुश्किल हो रही थी दरिया में इनको अपना बेटा बहाना, लेकिन देखें अल्लाह ने इल्हाम के जरिए तसल्ली दी और सब लोगों की लाइफ में होता है। याद करें वो मेरिकल कहानी मैंने आपसे शेयर की थी कि लड़की को अल्लाह ताला ने ख्वाब के जरिए दिखा रहा था दुआ तुम्हारी कबूल हो गई है, कि इसकी आजमाइश अभी तक जारी थी, कोई रास्ता भी उसे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह कह रहे थे काम हो जाना है, काम हो जाना है। यहाँ तक कि अल्लाह ने इसके दिल में डाल दिया दिसंबर और जनवरी तक हो जाएगा। वो इंतजार करने लगे लेकिन नहीं हुआ। लड़के से वो शादी करना चाहती थी, वो लड़का हिम्मत हारने लगा, लेकिन इसने कहा कि नहीं, अल्लाह हमारे तवक्कुल का इम्तिहान ले रहा है, हमें इंतजार करना चाहिए। और माशाल्लाह अल्लाह ने कर दिया। खूबसूरती लाइफ की यूं इसकी लड़की की कहानी थी। इस लड़की की फैमिली में पसंद की शादी का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इसके यकीन ने कर दिखाया। जिस इंसान को अल्लाह पर यकीन होता है अल्लाह इसका यकीन कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह तो हम सब का है। हम ये क्यों सोचते हैं कि अल्लाह उसका है और अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अल्लाह हमारी भी सुनता है, वो हमारा भी रब है। अल्लाह तो सबका है। अल्लाह कुछ लोगों को क्यों देगा, भला आपको क्यों नहीं देगा। इसलिए बेहतरीन रास्ता होता है तौबा का, इस्तगफार का। अल्लाह से हर लम्हा माफी मांगो कि अल्लाह मैंने कोई नादानी में या जाने अनजाने में कोई गलती, कोई ऐसा गुनाह कर दिया है जिसका मेरे दिमाग को, मेरे दिल को खबर ही ना हो और तू मुझसे नाराज हो गया है। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, और जो इबादतें मैं कर रहा हूँ तुझे राजी करने के लिए तो कर रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह पाक, अपनी बारगाह इलाही में मेरी दुआओं को कबूल फरमा और मुझे इसके नतीजे में इसके रिजल्ट भेज दे। ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ कि कोई कह दे कि मैंने ऐसा किया और मुझे इसका कोई जवाब ना मिला तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलता है। ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग कायम रहें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, और जब दरूद कबूल हो जाए तो क्या कमी रह जाती है। यानी जो भी इंसान की दुआएं हैं, जो भी इसकी मुरादें हैं कबूल हो जाती हैं, परेशानी खत्म हो जाती है। दरूद कबूल होने का मकसद आप पर अल्लाह का नजरे करम हो गया। इस पर बड़ी सादत, इससे बड़ी इंसान की खुशनसीबी और क्या होगी। तो अपनी जिंदगी में दरूद को शामिल करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराए और आप पर अपना नजरे करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला खुद तुमसे फरमाता है, और हकीकत ये है कि हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल में जो ख्यालात भी आते हैं हम इनसे खूब वाकिफ हैं। और अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि मोमिनों को इस हालत पर छोड़ रखे जिस पर तुम लोग इस वक्त में हो, जब तक वो नापाक को पाक से अलग ना कर दे। और वो ऐसा भी नहीं कर सकता
कि वो तुमको गैब की बातें बता दे। लिहाजा तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान रखोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो जबरदस्त अजर के मुस्तहिक हो जाओगे। तुम जिंदगी के बेशुमार पगडंडियों से गुजर रहे होते हो तो अक्सर भूल भुलैया तुम्हें दरबदर कर देती हैं और नतीजा बेकरारी और बेइत्मीनानी तुम पर तारी रहने लगती है। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारी हवास से पोशीदा चीजों की हकीकतें तुम पर खोल कर सदाकत की वो रोशन राहें तुम्हें दिखाता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का सबब बनती हैं। जरा गौर से सुने, अल्लाह पाक कुरान पाक अल्लाह रहा है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई और ऐसी हक नुमा किताब जिसके जरिए अल्लाह ताला इन लोगों को तो इसकी रजा के तालिब हैं सलामती के तरीके बताता है। और अगर अल्लाह ताला आज तुम्हारे दिल में किसी चीज का ख्याल पैदा कर रहा है तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो तुम्हारी दुआओं के पूरा होने के बेहतरीन वसीले बना चुका है और कबूलियत के ये जरिए इसके एक कुन के आगे रुके हैं। जानते हो, उसने एक कुन कहना है और तुम्हारा काम हो जाना है। जब इसे तुम्हारा यूं तड़प कर मांगना और यकीन को कायम रखते हुए इंतजार के सजदों में उसे मनाना पसंद आ जाता है तो गैस कोई भी हो वो अताएं बड़ी कमाल की करता है जो ना सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी संवार देती है। अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि पागलों जैसी हालत हो गई है, डिप्रेशन से ख़त्म होते जा रहे हैं। यकीन करें मैं बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों की प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने कुरान पाक में रिसर्च की कि कौन सी आयत जो आप लोगों को हील करेगी और आप लोगों को जवाब देगी। क्योंकि जब हम कुरान का जवाब सुनते हैं ना फिर दिल को जैसे मजबूत यकीन हो जाता है कि अच्छा यही हकीकत है और यही इसका हल है। वरना इधर उधर हम जितनी भी बातें सुन लें फिर दिल को जैसे मजबूत यकीन सा हो जाता है कि अच्छा यही हकीकत है और यही इसका हल है। वरना इधर उधर हम जितनी भी बातें सुन लें इसमें हम वसविसों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कुरान की बात हमारी आजमाइश से रिलेटेड आ जाए और जवाब मिल जाए तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जिस भी हाल में आप मौजूद हैं और जो लोग इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इस वीडियो का आप लोगों तक आ जाना ही सबसे बड़ा मिरेकल है। क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला इन आयतों को मेरे सामने और आज आप लोगों के सामने पेश की हैं तो आप लोगों की मदद के लिए ही अल्लाह ताला ने भेजी हैं। तो आप लोग इसे बड़े गौर से सुना करें, पूरी तसल्ली से सुना करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर हेल्प होगी। तो यहाँ मैं वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ मदद दी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।